अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंटिंग का पास पेपर 2024 का क्लास 11 की अकाउंटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। आप क्वेश्चन अपनी उसमें से देखिएगा 10 ईयर में से, पास पेपर में से करेक्शन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, तो द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ आयशा ट्रेडर्स। यानी कि कुछ एरर्स डिस्कवर्ड हुए हैं क्लोज करने से पहले तो हम जो जो एरर्स हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे उन एरर्स को जो डिस्कवर्ड हुए हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 6000 वॉज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। यानी कि बोला गया है फर्स्ट एंट्री में हमें इनकी करेक्शन करनी है ना, तो क्या बोला है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश 6000, यानी कि सेल कर दिया ओल्ड फर्नीचर कैश पे। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश आएगा हमारे पास, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, ये एंट्री बनती है ना। तो हमने क्या कर दिया, वॉज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, यानी कि कैश डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो ये गलती से ये गलत हो गया ना ये क्रेडिट। तो हमने इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसको सही करेंगे, तो डेबिट कर देंगे इसको और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी इसलिए सेल्स डेबिट हो जाएगी, फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने इसको सही कर दिया, सेल्स डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 6000 से, अमाउंट वही लिख देंगे। और दूसरी एंट्री दी हुई है कि दूसरी ट्रांजेक्शन दी हुई है कि एन अमाउंट 14,500 वॉज पेड टू हमजा सन्स, यानी कि 14,500 पे कर दिए गए हमजा सन्स को। तो हमारी एंट्री बनती है अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि कैश जाएगा और अकाउंट्स पेबल कम हो जाएगा हमजा सन्स का। तो ये बनती है हमारी एंट्री, ये बनेगी। लेकिन क्या हुआ, वो एरर क्या हुआ कि अ सप्लायर वॉज डेबिटेड टू हमजा ब्रोस का अकाउंट डेबिट हो गया। तो अकाउंट्स पेबल यानी कि ये डेबिट हो गया, अकाउंट्स पेबल हमजा ब्रोस का डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। तो मिस्टेक इधर हुई है, मतलब एरर इधर आया ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देंगे हमजा ब्रोस का, ठीक है। और सही करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स पेबल हमें करना था ना, अकाउंट्स पेबल हमजा सन्स का डेबिट करना था, तो इसको डेबिट कर देंगे हम। इस तरीके से ये एंट्री बनेगी हमारी। और देखें ये बनाई हुई ना, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा हमजा सन्स का और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा हमजा ब्रोस का 14,500 से। तो हम नरेशन लिखेंगे टू करेक्ट पेमेंट टू हमजा सन्स। थर्ड पॉइंट पे बता रहे हैं कि एन अमाउंट 7,500 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर मिस्टर जैन, यानी कि हमने कितने अमाउंट 7,500 रिसीव कर लिए। तो हमने रिसीव करें तो कैश आएगा और अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो कैश आ जाएगा। रिसीव कर लिए कस्टमर से 7,500, इस तरीके से बननी थी एंट्री। लेकिन क्या हुआ कि डेबिट कर दिए, डेबिट तो करा है कैश को बट क्रेडिट कर दिया अकाउंट्स पेबल मिस्टर जैन का। क्या हुई, अकाउंट्स यानी कि हमने कैश को तो डेबिट करा है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। तो मिस्टेक इधर आई है, एरर इधर आया ना। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए, इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, ये क्रेडिट हुआ है ना तो इसको डेबिट कर देंगे अकाउंट्स पेबल। और किसको करना था हमें, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट ही करना था, तो इसको हम वही कर देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। इस ये थर्ड एंट्री में अकाउंट्स पेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट मिस्टर जैद का, यानी कि जैद का कर दिया था ना, मिस्टर जैद, और इधर मिस्टर जैन का, ठीक है। अमाउंट 7,500 आ जाएगी। तो हमने करेक्ट कर दिया था, कैश रिसीव कर लिया फ्रॉम मिस्टर जैन से। अब हमें फोर्थ पॉइंट पे बोला हुआ है कि फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या करा कि वेजेस अमाउंट 5,000 पे की गई थी फॉर रिपेयर ऑफ द ऑफिस व्हीकल्स, यानी कि रिपेयर के लिए पे किए गए थे वेजेस, तो 5,000। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, लेकिन क्या हुआ कि रिपेयर एक्सपेंस की जगह वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो हमारी मिस्टेक इधर हुई है ना। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, वेजेस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर एक्सपेंस जो सही करना था उसको रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से बनाइए, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट 5,000 से। और हम नरेशन लिखेंगे टू करेक्ट द रिपेयर ऑफ ऑफिस व्हीकल्स। इस तरीके से हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या हुई है कि आ कैश सेल्स फॉर 8,400 वॉज रिकॉर्डेड एज पोस्टेड एज कैश परचेजेस, मतलब कि एक कैश सेल्स हुई है
तो कैश सेल्स की एंट्री बनती है हमारी कैश डेबिट, कैश आएगा और सेल्स क्रेडिट। लेकिन हमने क्या करा, एज पोस्टेड कर दिया एज कैश परचेजेस। जैसे हमने कैश पे कुछ खरीदा है, मतलब हमारी एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि कैश गया। तो मिस्टेक इधर हुई है ना, दोनों तरफ हो गई। तो इसको हमें क्या करना है, इसको सही, ये गलती से मिस्टेक हो गई तो इसको सही करेंगे। तो कैश डेबिट करेंगे और सेल्स को करना था ना हमें क्रेडिट, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे और इधर इसको भी गलत करें तो इसको क्रेडिट कर देंगे परचेज से। तो दो अकाउंट हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे और कैश डेबिट हो जाएगा डबल अमाउंट से। किस तरीके से कि हमारी सेल्स में आ जाएगी 8,400, परचेज में भी 8,400 और कैश डबल अमाउंट से होगा 6,800 से डेबिट। तो नरेशन लिखेंगे टू करेक्ट द कैश सेल्स। अब हमने फिक्स एंट्री में हुआ है कि परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज, परचेज करिए ऑफिस सप्लाईज, मतलब ऑफिस सप्लाईज क्या हो जाएगी, डेबिट कैश क्रेडिट। सही है, पर ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट होना था ना, लेकिन क्या कर दिया हमने, अमाउंट में मिस्टेक करी है। 3,250 से करना था, लेकिन कितने से कर दिया, 3,520 से कर दिया। अमाउंट में मिस्टेक हुई है ना, तो अमाउंट में मिस्टेक हुई है तो इसको क्या करेंगे, कैश डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट होना था और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा। और कितने अमाउंट से हम माइनस कर देंगे, 3,520 में से माइनस करेंगे 3,250, तो 207 से हो जाएगा। और नरेशन लिखेंगे टू करेक्ट द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अब हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10।